आखिरी के बस 30 दिन बचे हैं और यही 30 दिन डिसाइड करेंगे कि तुम्हारे आने वाले एग्जाम में तुम 95% स्कोर करोगे या फिर 60% मार्क्स में ही लटक जाओगे। तो इस चीज को सुनने के बाद कि अभी हमारे एग्जाम बस 30 दिन का ही बचा है, तो ये चीज सुनने के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि बहुत ज्यादा डर चुके होंगे कि अब बस 30 दिन ही बचे हैं, अब मैं क्या करूं, मेरा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने रिवीजन नहीं किया, कुछ नहीं किया। और दूसरी तरफ ऐसे बच्चे होंगे जो कि अभी से पूरा कॉन्फिडेंट हो चुके होंगे कि नहीं, मेरे पास अब भी 30 दिन बचे हैं, अगर मैं यहाँ पे जी तोड़ मेहनत करता हूं तो मेरे एग्जाम 95% टॉप हो सकते हैं। सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश और आप लोग देख रहे हैं एलिमेंट्स एजुकेशन चैनल। तो अभी आपको लग रहा होगा कि सर 30 डेज कैसे बचे हैं। अरे देखो, सिंपल सी चीज, अभी तुम ये वीडियो चाहे तो जनवरी के फर्स्ट में देख रहे हो या फिर दिसंबर लास्ट में देख रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनवरी 31 तक तुम्हें अपने सारे के सारे सिलेबस को कंप्लीट करना ही पड़ेगा। 31 तक, जनवरी की 31 तक तुम्हें ये कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अब तुम बोलोगे क्यों कि सर हमारा एग्जाम तो फरवरी में होने वाला है, तो 31 जनवरी 31 में सिलेबस हमें क्यों खत्म करना है। अरे सिंपल सी चीज देखो, क्योंकि फरवरी 1 से लेके उसके बीच में जो 1-2 हफ्ते तुम्हें मिलेंगे एग्जाम तक, फरवरी 15, फरवरी 10, इस तरह के जो एग्जाम तुम्हारे होंगे उनके बीच में तुम्हें 1 वीक या फिर 2 वीक्स का ही तुम्हें गैप मिलेगा, जहां पे तुम सिर्फ अपने रिवीजन करोगे। इसीलिए फरवरी मंथ को पूरा ही भूल जाओ कि वो तुम्हारे कुछ भी काम में आएगा। तो बस तुम्हें अपने ध्यान में रखना है क्या कि जनवरी 31 तक सिलेबस तुम्हें कंप्लीट करना है एट एनी कॉस्ट। अगर तुम अच्छे से मार्क्स लाना चाहते हो, 95% से ज्यादा स्कोर करना चाहते हो, तो जनवरी 31 तक तुम्हें अपने सारे के सारे सिलेबस को कंप्लीट करना ही पड़ेगा। ओके, तो ये तो हो गया किस तरह से तुम्हारे 30 डेज बचे हैं, इसके बारे में मैंने तुम्हें यहाँ पे बता दिया। अब बात करते हैं, तुम यहाँ पे 2 तरह के स्टूडेंट्स को देखे होगे। सबसे पहला स्टूडेंट जो होता है जिसके सिलेबस पूरा ही कंप्लीट हो चुके होते हैं, और एक दूसरे टाइप्स के स्टूडेंट भी होते हैं जिनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ होता है। ओके, इस तरह के 2 टाइप्स के तुम मतलब कि स्टूडेंट्स देखे होते हैं। ठीक है, अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम इसमें से फर्स्ट वाले स्टूडेंट हो या फिर सेकंड वाले स्टूडेंट हो। तो देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं जिन सारे स्टूडेंट्स के बारे में, यानी कि जिन सारे स्टूडेंट्स के कंप्लीट हो चुके हैं सिलेबस, उनको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, और जिन बच्चों के सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं तो उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी है जिसको यूज करके वो 95% से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है, लास्ट के 30 डेज उनको वो वाला स्ट्रैटेजी हर दिन फॉलो करना है। क्योंकि देखो, मेरा काम है तुम्हें रास्ता दिखाना, अब उसके ऊपर कैसे चलना है, दौड़ना है, क्या करना है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो अगर तुम अभी से मोटिवेट हो कि नहीं, इस लास्ट 30 डेज को मैं बहुत ही अच्छे से जी तोड़ से मेहनत करूंगा और अपने मार्क्स को बहुत ही अच्छे से इंक्रीज कराऊंगा, तो अच्छे से इस वाले स्ट्रैटेजी को समझना और उसको फॉलो करना। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उनको बस करना क्या है। अरे उनके लिए बहुत ही ज्यादा इजी है। उनको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो करना है, यानी कि उसको लास्ट 5 इयर्स, लास्ट 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उनको फॉलो करना है। देन सैंपल पेपर को उनको सॉल्व करना है, जितने सैंपल पेपर हो सकते हैं उनको सॉल्व करना है, क्योंकि ऑलरेडी उनका रिवीजन मतलब कि कंप्लीट हो चुका है सिलेबस। और हाँ, इसके साथ उनको रिवीजन भी करना है। जो जो चैप्टर्स वगैरह उनको डाउट लगते हैं या फिर अभी भी थोड़ा थोड़ा सा डाउट है, उनको अच्छे से रिवाइज करना है। ये सिंपल सा चीज है जिनके सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, लेकिन अगर तुम्हारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ तो उसको तुम कैसे सॉल्व करोगे, उस चीज को कैसे तुम टैकल करोगे, अब समझो। देखो, जिनका सिलेबस सॉल्व नहीं हुआ तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, मान लो तुम्हें कोई सा भी चैप्टर पकड़ लो, कोई सा भी सब्जेक्ट पकड़ लो। लेट सपोज मैं पकड़ता हूं यहाँ पे मैथ्स। ओके, तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, मैथ्स के जितने भी सारे चैप्टर्स हैं उनको तुम्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ओके, कैसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, पहले तुम्हें डिवाइड करना है कुछ चैप्टर्स को जो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इजी है, यानी कि तुम्हें बहुत बार तुम उन्हें प्रैक्टिस कर चुके हो।
बहुत बार उनको तुम रिवाइज भी कर चुके हो और उनके अंदर से कोई भी क्वेश्चन है तो तुम उसे इजीली सॉल्व भी कर पाओगे। तो इस तरह से पहले डिवाइड करना है इजी वाले में, फिर तुम्हें डिजाइन करना है, यानी कि डिवाइड करना है क्या, मिडिल। मिडिल यानी कि देखो, यानी कि जो जो चैप्टर्स तुम्हें थोड़े थोड़े से आते हैं, सिलेबस में पढ़ रखे हो, लेकिन उनके ऊपर तुमने ज्यादा क्वेश्चन नहीं किया, उन चैप्टर्स को यहाँ पे रखना है। देन आता है थर्ड वाला, जो कि बहुत ही ज्यादा हार्ड होगा चैप्टर, यानी कि उसको ना तो तुमने अभी तक पढ़ा है और ना ही रिवाइज किया, कुछ भी नहीं किया। तो इस तरह से तुम्हें अपने मैथ्स के जो चैप्टर से 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है, इसको याद रखो। और ये सिर्फ मैं मैथ के लिए नहीं बता रहा हूँ, साइंस, एसएसटी, हर चीज के लिए तुम्हें ऐसा ही करना है, अगर तुम इस लास्ट 30 डेज को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करके मार्क्स गेन करना चाहते हो तो। ओके, तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, जो इजी वाले चैप्टर्स होंगे, जिनको बहुत बार तुम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हो, उनको अभी तुम्हें हाथ नहीं लगाना है। कब तक, जनवरी 31 तक बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। ओके, बिल्कुल भी नहीं हाथ लगाओगे, ना तो रिवाइज करोगे, ना तो कुछ भी नहीं। क्योंकि बहुत बार ऐसे स्टूडेंट होते हैं, उनका प्रॉब्लम क्या होता है, उनको जो चैप्टर्स आते हैं वो बस उसी चैप्टर्स को बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका जो इम्पोर्टेंट टाइम होता है, पीक टाइम होता है, वो इसी में ही लटक जाता है, इसी में ही खराब हो जाता है। तो जो चैप्टर्स तुम्हें अच्छे से हो चुका है, उनको हाथ लगाने की यहाँ पे बार बार जरूरत नहीं है, उसको छोड़ दो। देन आता है मिडिल, यानी कि उसको तुमने, इस चैप्टर को तुमने किया है, लेकिन अभी तक इसका रिवाइज वगैरह अच्छे से नहीं किए हो, तो इस चीज का तुम्हें क्या करना है, देखो जो चैप्टर्स को तुमने ऑलरेडी कर रखा है, उन सभी चैप्टर्स को तुम्हें क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर, उन सारे चीजों से, उन सारे बुक से तुम्हें क्वेश्चन ढूंढने हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड, और उनको तुम्हें यहाँ पे सॉल्व करना है। ओके, ये सब तुम्हें खत्म करना है जनवरी 31 से पहले। देन हमारा थर्ड में आता है हार्ड चैप्टर। हार्ड यानी कि या तो ये तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, या फिर तुम इसे बिल्कुल भी समझ ही नहीं पा रहे हो, या फिर अभी तक तुमने इसे पढ़ा नहीं है। तो इन सारे चैप्टर्स को तुम्हें रखना है हार्ड वाले सेक्शन के अंदर। अब तुम इसे करोगे क्या, देखो सिंपल सी चीज, ये तो तुम्हें हाथ नहीं लगाना। देन आता है मिडिल वाला, इसके बारे में मैंने बता दिया। अब इस चीज को तुम्हें क्या करना है, अच्छे से समझो। इस चैप्टर के अंदर, मान लो इस सेक्शन के अंदर तुम्हारे 2 चैप्टर्स हैं, ओके ठीक है, इसके अंदर तुम्हारे 2 चैप्टर्स हैं, तो इनको करोगे क्या, देखो या तो इन चैप्टर्स को तुम्हें क्या करना है, मान लो 2 चैप्टर्स हैं, इनको तुम्हें अच्छे से, या तो स्कूल में, या तो ट्यूशन में, या फिर ऑनलाइन किसी क्लास में, कहीं पर भी हो, या तो इसको अच्छे से समझो। अगर इसको फिर भी समझने में दिक्कत आ रहा है तो क्या करो, जितने भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सैंपल पेपर्स हैं, उन सारे क्वेश्चन को इकट्ठा करो, और उन सभी क्वेश्चन में से इन चैप्टर्स के जो जो क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में या फिर सैंपल पेपर्स में, उनको अलग करके रखो। अच्छे से समझा रहा हूं, देखो जो चैप्टर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो तुम्हें उन चैप्टर्स के लिए क्या करना है, देखो अब इनको तुम तो छोड़ तो नहीं सकते, तो करोगे क्या, उन चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन सैंपल पेपर में या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं, उनको अलग करके एक पेपर के ऊपर या फिर एक कॉपी के अंदर लिख दो विद द आंसर। ओके, और फिर उसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करो। इसके साथ तुम्हें और क्या करना है, उस चैप्टर से रिलेटेड जो फॉर्मूलाज होंगे उसको तुम्हें अच्छे से याद रखना है। ये दोनों चीजें अच्छे से फॉलो करो। अब देखो, अब तुम सोचोगे ये तो हार्ड वाला चैप्टर है, मैं इसको छोड़ देता हूँ। अरे भाई, इसके अंदर से अगर 4 मार्क्स के, 3 मार्क्स के 2-3 क्वेश्चन आ गए तो 10 मार्क्स तो ऐसे ही चले जाएंगे। तो इससे अच्छा ये है कि अगर समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, तो सिंपल सी चीज क्या करो, इससे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर से हो या फिर सैंपल पेपर से हो, उनको इकट्ठा करो और उनका आंसर के साथ एक कॉपी के अंदर लिख लो। ओके, इससे फायदा क्या होगा, एग्जाम से जाने से पहले उस सारे क्वेश्चन आंसर को अच्छे से देख के जाना। ओके, तो ये मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं क्या, कि उन क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ जाएंगे, जिससे तुम उन्हें अटेंड कर पाओगे। इससे तुम्हारे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगी, मेरी बात भरोसा रखो, ये तुम्हें अच्छे से अच्छे हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से मैंने स्ट्रैटेजी कहा, उससे तुम्हें अच्छे से फॉलो करना है। और ये स्ट्रैटेजी सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं, साइंस, एसएसटी, हर चीज के लिए एप्लीकेबल है। ओके,
तो ये था तुम्हारा एक छोटा सा स्ट्रैटेजी जो कि किसके लिए है, जिनका अभी तक सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर वो इसे फॉलो करेंगे तो आई एम डैम श्योर उनका 95% से ऊपर आने से कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन उनको अच्छे से इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। और ये सारी की सारी चीजें जनवरी 31 से पहले तुम्हें करना ही है, क्योंकि फरवरी मंथ में तुम्हें बस क्या करना है, रिवाइज करना है। फरवरी मंथ में कोई भी न्यू चीज तुम्हें नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं, तुम्हें बस रिवाइज ही करना है। अगर तुम 95% ऊपर से मार्क्स चाहते हो, अगर चाहते हो कि इस 30 डेज, लास्ट के जो 30 डेज बचे हैं उनको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करके सभी लोगों को दिखा दो कि नहीं मैं पहले जैसा था अभी वैसा नहीं हूँ, इस चीज को अगर प्रूव करना है तो ये लास्ट का 30 डेज ही तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा पिक टाइम है। अगर इसको तुमने यूटिलाइज नहीं कर पाए, इसको खो दिया, तो आगे तुम्हारा कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ये लास्ट 30 डेज हैं, तो अच्छे से जी तोड़ लगा के मेहनत करो। ओके, तो देखो आज के क्लास में हमने बस ये छोटे से स्ट्रैटेजी के बारे में फॉलो किया, यानी कि उसके बारे में बात की, जो कि तुम्हारे बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे इन लास्ट 30 डेज में सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। होपफुली अब मुझे लगता है कि तुम्हें ये यूटिलाइज करना है, या फिर तुम्हें ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेंगी। तुम चाहो तो इसे 3-4 दिन यूटिलाइज करके देख सकते हो, तुम्हें किस तरह से बेनिफिट मिलेंगे तुम मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। ओके, तो चलो अब मिलते हैं हमारे एक नेक्स्ट वाले क्लास में, जहां पे मैं तुम्हें इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बताऊंगा हमारे नेक्स्ट आने वाले एनुअल एग्जाम के लिए। ओके, तो चलो बाय बाय, पढ़ाई करो, बाय 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 बाय।